आज चलते हैं राइड पे, देखते हैं कितने किलोमीटर चलते हैं। एंड देन मैं आज बात करूँगा कि हाउ टू चूज़ साइकिल, बिकॉज़ आजकल बहुत लोग पूछते हैं मुझे कि कैसे चूज़ करना है साइकिल, कौन सा लेना है, कौन सा अच्छा होगा। सो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं जानकारी आज देता हूँ। सो चलते हैं राइड पे एंड इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? चलिए। ये मजा है साइकिल का। सुबह सुबह निकलने का यही फायदा होता है, फ्रेश एयर मिलती है, रोड क्लियर मिलते हैं, नो ट्रैफिक होती है, आप आराम से साइकिल अपनी धुन में चला सकते हैं। पहला पॉइंट है बेसिकली आप साइकिल क्यों लेना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है आपके साइकिल लेने का। तो ये पहले आपको डिसाइड करना है। आप हेल्थ के लिए साइकिल चलाना चाहते हैं या ऐसे ही कम्यूट करना चाहते हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या थोड़ी दूर मार्केट है, मार्केट जाना चाहते हैं, या फिर कोई कंपटीशन में ज्वाइन करना चाहते हैं, रेसिंग करना चाहते हैं। तो करना क्या चाहते हैं, बेसिकली यू हैव टू डिसाइड। सो आपको ये डिसाइड करना है कि साइकिल कौन सा लें। उसके बाद मार्केट में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट में 3 तरह की साइकिल मिलती है। सबसे पहले तो MTB होती है, माउंटेन टेरियन बाइक, दूसरी हाइब्रिड एंड तीसरी जो है रोड बाइक है। अब जो ये तीनों की एप्लीकेशन अलग अलग है, मैं बताता हूँ, तीनों की बजट भी बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहले माउंटेन टेरियन बाइक नाम से ही लगता है ये माउंटेन पे चलाने वाली बाइक है, करेक्ट। तो ये सबसे पहले जो बाइक डिज़ाइन की गई है वो ऑफ रोड के लिए यूज़ की गई है। तो इसमें थोड़ा स्टेबिलिटी मिलती है, हैंडलिंग अच्छी रहती है, वाइड क्लियरेंस मिलता है और टायर भी थोड़ी मोटी होती है, जिससे आपको रोड पे ग्रिप मिलता है। तो ये जो साइकिल है ये इसको बेसिकली आप हेल्थ के लिए चलाना चाहें, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलाना चाहें रोज़, उसके लिए भी चला सकते हैं। प्लस जिनको शौक़ है माउंटेन, मतलब थोड़ा सा टेरियन बाइक चलाने का, थोड़ी लैंड पे ऑफ रोडिंग करने के लिए, तो उनके लिए भी ये बेस्ट साइकिल है। तो किसी को अगर साइकिल स्टार्ट करनी है तो भी ये माउंटेन बाइक सबसे पहले आती है। अब जो दूसरी तरह की साइकिल है वो हाइब्रिड साइकिल है। हाइब्रिड साइकिल बेसिकली थोड़ा कंफर्ट के लिए होता है और 100-125 किलोमीटर चलाना चाहें तो भी बहुत अच्छा कंफर्ट देता है। सो इसकी टायर थोड़ी पतली होती है माउंटेन टेरियन बाइक से और कंट्रोल अच्छा रहता है। तो बेसिकली अगर ऑफिस से घर से ऑफिस करना है या फिर वीकेंड्स में थोड़े दूर जाना है आपको राइड करते हुए, तो ये बाइक सबसे अच्छी है उस एप्लीकेशन के लिए। तो मैं भी जो चला रहा हूँ वो भी हाइब्रिड साइकिल ही है। मैंने पिछले वीडियोस में उसका रिव्यू भी दिया हुआ है, तो आप नीचे के बैंड क्लिक करके आप पहले वाला रिव्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच गए सिकंदराबाद स्टेशन। ये है सिकंदराबाद स्टेशन। मेरे
लेफ्ट हैंड साइड में। सो अब जो तीसरी तरह की साइकिल होती है वो है रोड बाईसाइकिल। सो रोड बाईसाइकिल बेसिकली बहुत ही हल्की होती है, उसका मकसद ही होता है स्पीड में चलना। सो आपको अगर 200-300 किलोमीटर चलना है या प्रोफेशनली आपको रेसिंग में पार्टिसिपेट करना है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, तो दिस इज़ द बेस्ट साइकिल। सो बेसिकली आपका जब तक फिज़िकल कैपेबिलिटी है आप वहाँ तक ये साइकिल को ले जा सकते हैं क्योंकि ये हल्की होती है। सो प्रोफेशनली जो भी रेस होती है सारी प्रोफेशनल साइकिल्स रोड बाइक्स ही होती है। जब मैं नेकलेस रोड तक पहुंच गया, लगभग 40 किलोमीटर्स हो गया अभी तक राइड किया हुआ। तो मैं जो था तीनों बाइक आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जो है नेक्स्ट थिंग इज़ द ऑप्शनल कंपोनेंट्स जो है। सो ऑप्शनल कंपोनेंट्स क्या क्या है मैं बताता हूँ एक एक करके। सो सबसे पहला तो फोर्क या सस्पेंशन। सो फोर्क या सस्पेंशन जो है बेसिकली कंफर्ट के लिए होता है। रोड बाइक में तो एकदम नहीं होता है, लेकिन आपको MTV एंड हाइब्रिड में फोर्क एंड सस्पेंशंस रहता है। दूसरी कंपोनेंट है गियर्स और शिफ्टर्स। सो गियर्स बेसिकली हेल्प करती है क्लाइंबिंग में, आपकी जो एफर्ट है उसको वो कम करती है। सो गियर्स भी ऑप्शनल कंपोनेंट है, कुछ MTVs में रहता है, कुछ में नहीं रहता है। हाइब्रिड में तो रहता है एंड रोड बाइक्स में भी होता है। तो बेसिकली MTV में ये ऑप्शनल होता है। सो यू कैन चूज़ अपॉन, जैसा रिक्वायरमेंट रहा वैसा आप चूज़ कर सकते हैं। तीसरा कंपोनेंट जो है वो है ब्रेक्स। तो ब्रेक जो है वो दो तरह की होती है, रिम ब्रेक एंड डिस्क ब्रेक। यू नो रिम ब्रेक जो ट्रेडिशनल साइकिल्स में होती थी, और डिस्क ब्रेक आपको मालूम ही है आजकल के दौर में जो चल रही है। सो बेसिकली अगर क्लाइंबिंग है, इंक्लाइन ज़्यादा है, तो आपको डिस्क ब्रेक की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसा रिक्वायरमेंट रहा वैसा चूज़ कर सकते हैं। प्रोफेशनल MTV बाइक्स होती है उसमें डिस्क ब्रेक रहता ही है, और हाइब्रिड में भी आजकल डिस्क ब्रेक आ रहा है, एंड सिटी बाइक में भी डिस्क ब्रेक आ रहे हैं बेसिकली, बट ये ऑप्शनल्स है। अब जो फोर्थ पॉइंट डिस्कस करना है वो है साइकिल की हाइट। सो साइकिल की हाइट बेसिकली आपके हाइट पर डिपेंड करती है। आपका जितना हाइट है उसके हिसाब से साइकिल की हाइट होती है। सो आपको ये कोई भी रिटेलर जहाँ से आप ले रहे हैं वो आपको क्लियरली बता सकता है। अब जो है वो सबसे मेन पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट जो कि है बजट। सो आप कितना बजट करेंगे अपने साइकिल के लिए। सो इसके लिए मैंने ये स्लाइड बना के रखा है, ये आप गौर फरमाएं। सो देख सकते हैं जो MTV होती है वो 5000 से स्टार्ट होती है। मैंने स्टार्टिंग प्राइस रखा है। सो हाइब्रिड 20,000 एंड रोड बाइक जो है वो 35,000। वेट के हिसाब से भी हेवी, सबसे हेवी MTV होती है, फिर हाइब्रिड, एंड देन उसके बाद रोड बाइक। फिर अदर ऑप्शनल कंपोनेंट्स में मैंने पहले ही डिस्कस किया है, रिम ब्रेक और डिस्क ब्रेक के बारे में, गियर शिफ्ट्स के बारे में, एंड सस्पेंशन एंड सिंपल फोर्क के बारे में। सो बेसिकली साइकिल्स जो है कुछ मेड इन इंडिया भी है और बाहर से इंपोर्ट भी होती है, ज़्यादातर इंपोर्ट होती है। सो आप देख ले अपने हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है, एज इट इज़ आप बाइक ले, अप्रोप्रिएट बाइक ले, ताकि आपका साइकिलिंग एक्सपीरियंस जो है वो बेस्ट हो। होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक करें ज़रूर और मुझे सपोर्ट करें। आगे और भी साइकिल्स की जानकारी और साइकिल्स की वीडियो आती रहेंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you never miss any new video.